ओम शांति। आज हम आए हैं ओआरसी में। तो यहाँ पर देखो आर्ट गैलरी के सामने बहुत ही सुंदर सी ये मैं सतयुग की सीनरियाँ दिखाई गई हैं। तो बाबा हमें आए हैं सतयुग का महाराजा महारानी बनाने के लिए। तो ये केवल एक ही मॉडल ऐसा तैयार किया गया है, लेकिन वहाँ पर तो हम सभी के पास इतने सुंदर सुंदर महल होंगे जो हीरे जड़ित होंगे और सारा विश्व एक संसार होगा। और आप देख रहे होंगे कि सभी देवी देवताएं कैसे सीढ़ियों पर दिखाए गए हैं और कितने सुंदर ये सीनरी है। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए आज हम तैयारी कर रहे हैं। स्वयं परम पिता परमात्मा हमको इसके लिए रोज़ मुरली के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, जिससे कि हम इस राज्य और भाग्य के अधिकारी बन सकें। तो आप देख पा रहे हैं तो ये जो मॉडल है ये कितना सुंदर है और कैसे यहाँ पर सभी देवी देवताएं हैं। ऊपर में दिखाया है कि परम धाम की निशानी, क्योंकि जो परम पिता परमात्मा है वो परम धाम से आए हैं। परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु है और इस सारे ब्रह्मांड के पार बहुत दूर में परम धाम है। सभी आत्माएं परम धाम से आकर अपना अपना पार्ट प्ले करती हैं। तो जब आत्माएं परम धाम से आती हैं तो उस समय बहुत ही सतो प्रधान होने के कारण, उनको दैवी गुणों से भरपूर होने के कारण वो देवी देवताओं स्वरूप कहलाई जाती हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये ग्लोब है और इस ग्लोब पर यहाँ सृष्टि रंगमंच है ये, जहाँ पर हम सभी आत्माएं परम धाम से आकर के अपने अपने कर्म अनुसार अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। अभी हम बाबा के रूम में आ गए हैं, ओआरसी में बाबा रूम है ना। तो आप देख रहे होंगे कि सामने ब्रह्मा बाबा का चित्र भी है और ऊपर छत में छोटे छोटे हॉल्स हैं, जैसे स्टार जैसे चमक रहे हैं। तो यहाँ बैठकर बिल्कुल ऐसे फीलिंग्स होती है कि जैसे मैं आत्मा परम धाम में बैठी हुई हूँ। तो ये जो रेड लाइट है, ये रेड लाइट एक तो स्टॉप, जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे हम रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में जाते जाते अगर रेड लाइट हो जाती है तो सब वहाँ का वहाँ ही रुक जाते हैं। तो ऐसे हमें अपने संकल्प भी एकदम स्टॉप हमारे हो जाते हैं रेड लाइट से, उसमें भी हमें मदद मिलती है। और दूसरा कि हम आत्माएं परम धाम के रहने वाली हैं, तो हमें परम धाम की भी याद आती है कि मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास हूँ। तो वहाँ आर्ट गैलरी के सामने ही देखो ये कितना सुंदर दृश्य यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी भाई बहनें हैं, अभी क्लास कर कर के सभी आए हैं। और ये देखो कितना सुंदर फाउंटेन है। तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आज ही हम सतयुग की सैर कर रहे हों और सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस यहाँ घूम रहे हों। भले अभी साधारण वेशभूषा में है, लेकिन वहाँ के नज़ारे तो इससे भी कई गुना सुंदर होंगे, आकर्षण मूर्त होंगे। तो देखो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम बाबा से ठंडी ठंडी शीतलता की किरणें अपने अंदर समा रहे हों। इस फाउंटेन की ऊंचाइयों को देखकर तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम भी इसके साथ साथ बिल्कुल बाबा से शांति के सागर से शांति की सभी किरणें अपने अंदर में समाहित करते ही जा रहे हैं। इधर देखिए सभी भाई बहनें क्लासेस वगैरह करके अभी थोड़ा फ्री हुए हैं। कुछ लोग तो खाने पर भोजन पर चले गए हैं। शाम को लगभग 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा है और कुछ भाई बहनें भोजन कर चुके हैं और वो बाहर आंगन में टहल रहे हैं, कुछ फाउंटेन का आनंद ले रहे हैं। तो कुछ भाई बहन फिर आर्ट गैलरी में भी जा रहे हैं देखने के लिए। तो ऐसे आप इस सुंदर से दृश्य को देख पा रहे होंगे। तो ये सारा दृश्य ओआरसी माना ओम शांति रिट्रीट सेंटर का है, तो जिसकी निमित्त आशा बी के राजयोगिनी आशा दीदी जी हैं। तो देखो कितनी सुंदर यहाँ व्यवस्था है, वहाँ का वायुमंडल कितना सुंदर है और कितनी शांति ही शांति है। तो यहाँ चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है कि ओआरसी में जो आशा दीदी जी रहते हैं, तो भिन्न भिन्न या अपनी दादियाँ हैं, तो उन सभी ने मिलकर सहयोग से, एक दो के सहयोग से इसका निर्माण किया, सेवाओं को बढ़ाया। इधर हम देख रहे हैं कि जो भी भाई बहन हैं, कुछ भाई बहन भोजन कर चुके हैं और कुछ अभी भी आ रहे हैं। तो इधर चारों तरफ हॉल में डाइनिंग लगे हुए हैं और सभी माताएं बहनें आ करके अपनी प्लेट में भोजन भी ले रहे हैं और अपने बाबा की याद में उस भोजन को स्वीकार कर रहे हैं। तो देखिए ब्रह्मा भोजन
तो बाबा की याद में बनाया हुआ ज्ञानी और योग